जितने भी लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जहाँ जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, क्राइस्ट के जितने फॉलोवर हैं, क्रिश्चियनिटी का मतलब है क्राइस्ट इन, जो जीसस में हैं, तो वो हैं क्रिश्चियन। सो क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है, और जिस जिसको इस सच्चाई का पता चलता है वो अपने आप ही क्रिश्चियनिटी में चला आता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में नई रोशनी की है। हमारी मुराद है रॉक्स संधू जी के साथ, जो एज ए बिशप एंग्लिकन चर्च जो अमृतसर में स्थित है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्रिश्चियनिटी की जो खुशबू फैल रही है और उसमें आप बहुत बड़ा निमित्त बन रहे हैं। पिछले लंबे समय से अबाउट 23 साल से तो हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, और हम जब भी आपको देखते हैं आप सेवा में, चाहे वो कैंप्स हों, चाहे वो परमात्मा का जो आह्वान है प्रभु यीशु मसीह का, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, धर्म की वाइब्रेशंस हो, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत पूरी तरह से जो है पॉजिटिविटी में जाकर लोग जुड़ रहे हैं और लोगों के कार्य जो है सिद्ध हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है। जितने भी लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जहाँ जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, क्राइस्ट के जितने फॉलोवर हैं, क्रिश्चियनिटी का मतलब है क्राइस्ट इन, जो जीसस में हैं, तो वो हैं क्रिश्चियन। सो क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है, और जिस जिसको इस सच्चाई का पता चलता है वो अपने आप ही क्रिश्चियनिटी में चला आता। सर, अगर हम बात कर लें आज के सीन की, जैसे विद्या के दान के केंद्र आज इतने ज़्यादा खुले हुए हैं, हॉस्पिटल के रूप में सेवा, हमारा सीएमसी हॉस्पिटल, और अगर हम बात कर लें तो ये एक मिशनरी पर्सन हैं जिन्होंने पंजाब में, हिंदुस्तान में अपनी खुशबुएँ फैला रखी हैं। और पिछले लंबे समय से आप अमृतसर में जब भी हम देखते हैं, जब भी कोई भी त्यौहार आता है, अब 15 अगस्त आ रहा है, कोई भी इवेंट आता है, आप लोग सेवा में लगे रहते हैं और लोगों को, चाहे वो धर्म की वाइब्रेशंस है, चाहे मेडिसिन है, चाहे वो विद्या का दान है, वो दे रहे। ये जो आप कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्रिश्चियनिटी जो है उसके थ्रू हम लोगों को शिक्षित करते हैं, चाहे हम उसे डॉक्टर बनाएं, चाहे हम इंजीनियर करवाएं, चाहे उनको हम टीचर बनाएं, और जितने भी पहले मेडिकल अदारे थे या स्कूल थे हमारे चल रहे थे, मिशनरी स्कूल या हॉस्पिटल, वो पहले एक चैरिटी होती थी। और आज जो वो धंधा है एक पेशा बन चुका है। जितनी देर तक ये धंधा हमारे पास था तो वो चैरिटी करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे सीएमसी हैं, बहुत से लोगों का 1/4, 1/3, 50% भी माफ़ किया जाता है। लेकिन बहुत साल पहले की बात है कि सीएमसी के अंदर लोगों को उठा के लाया जाता था, तो उनका इलाज होता था और उनसे सिर्फ उनका राशन कार्ड लिया जाता था। तो राशन कार्ड लेकर के तो उनका इलाज होता था, और उसके बाद वो क्या करते थे, गलत राशन कार्ड बनवा के ले आके इलाज करवा के भाग जाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते। लेकिन फिर भी सीएमसी चल रहा। आज जितने लोग हैं वो चैरिटी कुछ नहीं है, बिजनेस बना लिया। यहाँ तक के लोगों के साथ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको गलत बताया जा रहा है कि तेरे को ये बीमारी है, इसका इलाज होएगा, ये बीमारी है, तेरा ये सर्जरी होएगी, तेरा ऑपरेशन होएगा, और पैसे लूटे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। हमने जब ये स्कूल चलाई थी तो सेवा चलाई थी। आज पहले लोग कहते थे कि ये एक गंदा धंधा है, कि डॉक्टरी जो है ये तो एक गंदा पेशा है, यहाँ हर जगह के हर शरीर के पार्ट को हाथ लगाना पड़ता है, और इसमें जैसे स्टूल है
टॉयलेट है, यूरिन है, इसको भी हाथ लगा के चेक करना, टेस्ट करना है। तो जाते नहीं थे, तो क्रिश्चियन लोग जो है सेवा के लिए जाते थे। आज क्रिश्चियन लोगों को तो कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिश्वत जोरों पे हो गई है और रिश्वत इतनी मांगी जाती है कि क्रिश्चियन लोग डॉक्टर भी नहीं बन सकते, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो नर्स भी नहीं बन सकते। हाँ, जितने अपने हमारे हैं हॉस्पिटल, उसमें हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, जिसकी वजह से हम इस धंधे में हैं। लेकिन ये धंधा हमें शर्म आती है कि आम लोगों ने इस धंधे को धंधा बना लिया, चैरिटी कोई नहीं। विष्णु सर, ये स्थान जो हार्ट ऑफ द अमृतसर में स्थित है, जिसमें आपने लंबे समय से सेवाएं की हैं, और इस स्थान के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह जी के हर त्यौहार को बहुत ही श्रद्धा उल्लास से मनाते हैं। ये लोगों को एक आस्था का केंद्र है, चाहे लोग संडे हो, चाहे लोग कोई भी उनको खुशी का दिहाड़ा हो या गमी का दिहाड़ा हो, फिर भी वो लोग उसके बाद जो है प्रेफर करते हैं चर्चेज में आना और यहाँ आकर प्रे करना। हाँ, लोग खुशी से आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि इतना लिटरेचर, जितना भी लिटरेचर है, क्रिश्चियनिटी ने बहुत लिटरेचर बांटा है। मुफ्त में लिटरेचर बांटा जाता है, बच्चों में भी लिटरेचर दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं। और जितने लोग फिर पढ़ते हैं, जितने लोग जीसस की स्टोरियाँ पढ़ते हैं कि जीसस ऐसे लोगों को ठीक करते थे, तो फिर वो चर्चों में आते हैं। और जब उनका विश्वास होता है, इतना विश्वास बढ़ जाता है, तो फिर वो भी चर्चों में चंगियाई पाते हैं, अच्छा हो जाते हैं, तो फिर चर्च के साथ जुड़ते हैं। सर, चौहों वर्णों का साझा ये बिशप जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, रॉक्स सिद्धू, जिसको हम देखते थे सर्वधर्म सम्मेलन। सबसे पहले हम लोग जब दूरदर्शन में काम किया करते थे, उसमें हमारी प्राइवेट प्रोडक्शन थी, हमने आपको सर्वधर्म सम्मेलनों में एकत्रित होते देखा। और 23 साल से निरंतर आप हर धर्म का सत्कार करते हैं और यही कहते हैं कि गॉड जो है इज वन, और ये चौहों वर्ण साझे हैं। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। धर्म कभी भी किसी को कोई गलत नहीं सिखाता। धर्म की वजह से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, हम किसी को धार्मिक होने के नाते ये नहीं कह सकते कि ये फलां है, फलां धर्म का है, इसलिए ये ऐसा क्रिमिनल है। ऐसा नहीं है। वो क्राइम करना तो हर कोई भी क्रिश्चियन भी करते हैं, सिख भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू भी हैं। क्राइम करना, जब क्राइम हो जाना तो हर धर्म में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को धार्मिक के नाते कुछ नहीं कह सकते, और धर्म ये सिखाता ही नहीं। धर्म तो हमें प्यार सिखाता है, और जो धर्म प्यार सिखाएगा वही आगे बढ़ेगा। जो धर्म प्यार की बात नहीं सिखाएगा, उस धर्म में तो कोई जाएगा ही नहीं। इसलिए हमारे चारों धर्म जो है, चारों धर्म क्या, हर धर्म, चाहे जानी पारसी कोई भी धर्म हो, वो सब प्यार मोहब्बत की बात ही सुनाते हैं। सर, आपने हमें वैल्यूएबल टाइम दिया, और हम बड़भागी हैं कि 23 साल के बाद भी आपकी एनर्जी लेवल्स अभी हम देख सकते हैं कि पूरी गर्मी में आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वही एनर्जी और वही फेस पे ग्लो और वही खुशी आपका हमें समय देने के लिए। और वो दर्शक जो लंबे समय से आप लोगों को देखते रहते हैं, चाहे देश है विदेश है, उनको बड़ी खुशी होती है जब आपका कोई भी रॉक सिद्धू जी का कोई वीडियो जाता है, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों में नहीं हो, आप इनसे बहुत दूर हैं। अभी भी हमने रिक्वेस्ट किया और आप आए, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि हमने एक प्योरिटी वाला धर्म जो है वो करना है, हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी, हमने कोई ऐसे ऑनलाइन चीज़ों पर नहीं आना। आप हमेशा शुभ रुस्तम होकर सेवा करते रहते हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप आए हो, आपको खुदा बरकत दे। जितने भी लोग ये बातें हमारी सुने, वो भी खुदा से बरकत आशीष पाएँ। धन्यवाद।